नमस्ते प्यारे दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस करंट सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। फर्स्ट न्यूज आती है राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली की, जिसे हम नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम कहते हैं। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने इन्वेस्टर और बिजनेस उनका एक मोर हम कहेंगे ट्रांसपेरेबिलिटी आने के लिए, मोर रिस्पॉन्सिबल एप्लीकेशन को हैंडल करने के लिए ये सिंगल विंडो सिस्टम को लॉन्च किया है। तो ये सिंगल विंडो सिस्टम निवेशकों और व्यवसायिक या बिजनेसमैन है उनके लिए काम करेगी। तो दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम अप्रूवल के लिए और क्लियरेंस के लिए। तो होपफुली बिजनेस के मामले में एट द सेम टाइम जो निवेशकों ने बिजनेस के लिए जो आवेदन या एप्लीकेशन प्राप्त किया है, फॉर दैट पर्पस ये नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम उनमें ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और मोर रिस्पॉन्सिवनेस इस इकोसिस्टम को क्रिएट करने की बहुत बड़ी उम्मीद रखता है। तो मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया या प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, इस तरह के स्कीम के लिए ये नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम डेफिनेटली भारत सरकार या उनको यूज करने में एक भरोसा डेफिनेटली क्रिएट कर सकती है। नेक्स्ट बात आती है आर एन रवि के बारे में। आर एन रवि फिलहाल तमिलनाडु के गवर्नर है। तमिलनाडु के राज्यपाल होने के साथ भी उन्होंने जो सेंटर का इंटरलोकेटर, उसे हम वार्ताकार कहते हैं, जो नागा पीस एग्रीमेंट के बारे में सेंटर के इंटरलोकेटर थे, वार्ताकार थे, उन्होंने इस पद से अपना इस्तीफा दे दिया। तो सेंटर की ओर से नागा पीस अकॉर्ड जो 3 अगस्त 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनएससीएन, यहाँ पर एनएससीएन का लॉन्ग फॉर्म है नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के साथ ये नागालैंड पीस अवार्ड को इंप्लीमेंट करने के लिए आर एन रवि की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। तो ही हैज रिजाइन फ्रॉम दिस पोस्ट और अक्षय मिश्रा, जो फिलहाल इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करते हैं, विल गोइंग टू वर्क एज अ वार्ताकार on the behalf of a central government with the Naga, or we can be say National Socialist Council of Nagaland के लिए वो काम करेंगे। तो ये थे आर एन रवि। आर एन रवि सितंबर 2021 से यहाँ पर तमिलनाडु के राज्यपाल की भूमिका अदा कर रहे हैं। नेक्स्ट बात आती है CIPS अवार्ड। यहां पर CIPS अवार्ड 2021 के लिए CIPS का एक्सलेंस इन प्रोक्यूरमेंट अवार्ड गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, शॉर्ट फॉर्म आता है G, कैपिटल G, स्मॉल E और M। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को 2021 का CIPS एक्सलेंस इन प्रोक्यूरमेंट अवार्ड से नवाजा गया। तो CIPS का लॉन्ग फॉर्म्स यहां पर आता है, दिस इज वी हैव टू अंडरस्टैंड CIPS, दिस इज अ चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोक्यूरमेंट एंड सप्लाई। तो ये अवार्ड CIPS का कंडक्ट किया जाता है। CIPS जो लंदन स्थित चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोक्यूरमेंट एंड सप्लाई अवार्ड, तो ग्लोबली लंदन स्थित ये संगठन एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से काम करती है। तो प्रोक्यूरमेंट और सप्लाई मैनेजमेंट में जो संस्था या निकाय है, हम कहेंगे गुड प्रैक्टिसेस प्रमोट करती है। हर साल इसको ये अवार्ड दिया जाता है। यहाँ पर GEM, गवर्नमेंट इन ई मार्केट प्लेस, तो ये फाइनलिस्ट और बेस्ट इनिशिएटिव्स है
बेस्ट इनिशिएटिव टू बिल्ड अ डाइवर्स सप्लाई बेस के लिए इस कैटेगरी में यह अवार्ड उनको प्रदान किया गया। अगर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की अगर हम बात कर लेते हैं तो 100% गवर्नमेंट ओन सेक्शन 8 की कंपनी है जो अगस्त 8 2016 में भारत सरकार के केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी। और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जिसके अंतर्गत ये डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको स्थापित किया गया था। ये थी गवर्नमेंट इन ई मार्केट प्लेस। ये गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत काम करने वाली या वर्कआउट करने वाली स्कीम, जिसको 2021 का CIPS अवार्ड मिला है। यहाँ पर CIPS का लॉन्ग फॉर्म है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ द प्रोक्यूरमेंट एंड सप्लाई। नेक्स्ट बात हम कवर करने वाले मिनिस्ट्री ऑफ कोल की। मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने जो बिडर्स, जिसे हम भूलीदाता कहते हैं, कोयला मंत्रालय ने आज सितंबर 2021 में जो नीलामी हो रही है कोयला खदानों में, इस कोयला खदानों के ऑलमोस्ट 8 कोयला खदानों के सफल भूलीदाताओं के साथ जो समझौता हुआ है, उस समझौते के ऊपर उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोल माइंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स, जिनका नाम है श्री प्रहलाद जोशी, उन्होंने ये ऐलान किया है। और ये जो स्कीम है, जो समझौता है, इट विल गोइंग टू इम्प्लीमेंट फॉर अक्टूबर और नवंबर 2021 से उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इस समझौते में SBI कैपिटल मार्केट एक ट्रांजैक्शन एडवाइजर होगी, मिनिस्ट्री ऑफ कोल जो बोली जाती है इस कोयला खदानों के लिए। तो ये कुछ अलग सी बात थी जो ऑलमोस्ट 8 कोयला खदान है और 8 कोयला खदानों के लिए हमारी कोल मिनिस्टर ने यहां पर समझौता किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स आता है यहां पर बैटल टैंक्स अर्जुन MK-1A के बारे में, जिसे हम MBT कहते हैं। MBT का मतलब आता है मेन बैटल टैंक, जिसका नाम है अर्जुन मार्क 1। तो गवर्नमेंट ऑलमोस्ट विल गोइंग टू परचेस, या हमारी सेना के लिए 118 परचेस करेंगी। ये है MBT का लॉन्ग फॉर्म है मेन बैटल टैंक अर्जुन MK-1। तो अर्जुन MK-1 उसका डिजाइन और डेवलपमेंट CBRDA ने किया है। CBRDA का मीनिंग है कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, और इसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा हेवी व्हीकल फैक्ट्रीज जो चेन्नई में आउड स्थित में आती है। तो CBRDE ने MBT अर्जुन 1A को डिजाइन और रिकंस्ट्रक्शन किया है। CBRD लॉन्ग फॉर्म है कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, और उसे मैन्युफैक्चर किया जाएगा हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री चेन्नई में। MBT अर्जुन 1A की खासियत, ये दिन के टाइम भी रात के परिस्थितियों में भी काम कर सकता है। उसकी और एक खासियत, स्थिर और गतिशील दोनों मोड से वो लक्ष्य पर निशाना साधने में सक्सेसफुल और कारीगर साबित हुआ है। तो ये थी रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 118 MBT अर्जुन मार्क 1 को परचेस करने का बयान किया है। तो मेक इन इंडिया इस पहल को डेफिनेटली हमारे आर्मी में ही लॉन्च कर रही है। नेक्स्ट बात आती है NSS अवार्ड की। तो 2019 और 20 के NSS के अवार्ड राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाएंगे। यहां पर NSS का लॉन्ग फॉर्म है राष्ट्रीय सेवा
योजना, राष्ट्रीय सेवा योजना, ये अलग अलग श्रेणी में 2019 और 20 के लिए 42 लोगों को दिए जाएंगे। यहाँ पर राष्ट्रीय सेवा योजना की जो अलग अलग कैटेगरी है उसमें विश्वविद्यालय या +2 परिषद भी आती है। उसी के साथ NSS यूनिट एंड देयर प्रोग्राम ऑफिसर, इस कैटेगरी में भी ये अवार्ड दिए जाते हैं। और लास्ट जो अवार्ड आता है या कैटेगरी आती है उन्हें हम NSS वॉलंटियर्स या स्वयं सेवक भी कहते हैं। दिस वन थिंग वी हैव टू बी द अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बात आती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT की। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने एक दुनिया का सबसे बड़े देशों में से हम कहेंगे एक इंटरनेट को, कनेक्टेड कंट्रीज को, वर्ल्ड लार्जेस्ट कनेक्टेड कंट्रीज का प्लेटफॉर्म बनाने के लिए एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ऑर्गेनाइज अ वर्कशॉप ऑन मेकिंग इंडिया वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कनेक्टेड कंट्री। तो ये कुछ नया पहल है। वर्कशॉप का नाम ही था कनेक्टिंग ऑल इंडियंस। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये वर्कशॉप होगा। यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जिसे हम ISP कहते हैं, ये आइदर इन कंट्री से इस वर्कशॉप में डेफिनेटली इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। तो मेन वर्कशॉप कनेक्टिंग ऑल इंडियन का किस तरह से विलेज और टाउन को कनेक्ट किया जा सकता है ये भी देखना है। उसी के साथ भारत नेट प्रोजेक्ट को इस वर्कशॉप में रिव्यू भी किया जाएगा। और ये वर्कशॉप जो कनेक्टिंग ऑल इंडियंस है ये चेयर किया गया था यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो इलेक्ट्रॉनिक और IT के हैं राजू चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट बात आती है हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन में फर्स्ट टाइम इन 50 साल से अधिक समय के बाद पहली बार एयर क्वालिटी इंडेक्स या एयर क्वालिटी गाइडलाइन में उन्होंने कुछ बदलाव या कुछ रिवीजन या संशोधन किया है। फर्स्ट बार विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 2005 में पहली बार वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों में 2021 में कुछ संशोधन किए। इस संशोधन के तहत WHO ने जो PM जिसका मीनिंग आता है कि पर्टिकुलेट मैटर 2.5 सहित कई प्रदूषकों के लिए स्वीकार्य सीमा कम कर दी है। अब PM पर्टिकुलेट मैटर 2.5 का कॉन्सेंट्रेशन 15 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक से नीचे रहने की पेशकश की है। तो अकॉर्डिंग टू न्यू लिमिट एवरेज एनुअल पर्टिकुलर मैटर 2.5 कॉन्सेंट्रेशन ये किसी भी हालत में शुड नॉट बी हायर देन 5 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। अगर उससे ज्यादा होता है तो डेफिनेटली इट विल गोइंग टू कंसीडर एज एक पोल्यूटेड या पोल्यूशन के लिए इंडिकेशन या इंडिकेटर को ये तय किया जाएगा। ये कुछ रिविजन्स है एयर क्वालिटी गाइडलाइंस की WHO द्वारा। तो कंपैरेटिवली इंडिया इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट polluted country consisting of the all 8 cities also। तो ये कुछ नई गाइडलाइंस है यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। आने वाले दिन में उसको भी भारत में पूरी तरह से कंप्लायंस करके इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट क्या है 400 डेज। 400 डेज ये चेतन भगत का एक नया बुक और उसका एक रिलीज ट्रेलर है। तो ये नया बुक मोस्टली एक केशव सौरभ सीरीज की एक थर्ड स्टोरीज भी है। इस बुक के अंतर्गत या मेन थीम ऑफ 400 डेज का किडनैपिंग एंड फॉरबिडन लव स्टोरी के इर्द गिर्द ये घूमता है। तो ये चेतन भगत का नया बुक 400 डेज आने वाले दिन में
उसको लॉन्च किया जाएगा। तो मुझे दोस्तों पूरी उम्मीद है ये अपना एक्सरसाइज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आने वाले दिन में आपके एग्ज़ाम के लिए डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट एक साबित मैं ज़रूर कहूँगा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ज़रूर हो सकता है। जय हिंद। Thank you for watching Target with Professor Peace Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our Prime and Pride motivator.